शांति। आज आपको बताएंगे मनुष्य सृष्टि चक्र के बारे में कि हम सभी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर कैसे, कब कब और किस तरह से जन्म लेती हैं, कैसे हमारे जन्म होते हैं, किस समय कैसे जन्म हमारा होता है, उसके बारे में विस्तार से आज चर्चा करेंगे। पहले मोटे तौर पर आपको बताते हैं कि मनुष्य सृष्टि चक्र क्या है। देखिए, आप अपने घरों में स्वास्तिका बनाते हैं, है ना। जब हम पूजा करते हैं तो या दीवारों पर हम स्वास्तिका बनाते हैं, है ना। उस स्वास्तिका के 4 भाग होते हैं। उन चारों भागों को आप मिला दो। आपने कंबाइन किया तो एक सर्कल बन गया, है ना। एक गोला बन गया, सर्कल बन गया। वो जो सर्कल है, उस सर्कल को, उस साइकिल को हम मनुष्य सृष्टि चक्र कहते हैं। चक्र माने एक पूरा साइकिल पूरा करना। उस चक्र के अंदर फिर वो जो स्वास्तिका में 4 भाग दिखाते हैं ना, तो वो जो 4 भाग उस सर्कल के अंदर हैं, मतलब उस सर्कल को, उस चक्र को हमने 4 भागों में बांट दिया, इक्वल भागों में, बराबर भागों में। तो 4 भाग हो गए। अब वो 4 भागों के बारे में, ये 4 भाग 4 युग हैं। मनुष्य आत्मा इन चारों युगों में से होकर गुजरती है और ये चारों युगों में कुल मिलाकर इस मनुष्य सृष्टि चक्र में आत्मा मैक्सिमम, अधिक से अधिक 84 जन्म लेती है। और पहला जन्म कहाँ से शुरू होता है? चक्र का पहला भाग। जैसे घड़ी की 12 सुई होती है ना, सबसे टॉप ऊपर, वहां से लेकर, और जैसे सुई चलती है ना 12 से 1, 2, 3, इस तरह से चलती है ना घड़ी की सुई, तो जो पहला चक्र है वो पहला चक्र है। 12 से 3 बजे तक जो बजते हैं ना घड़ी में, वो जो इस मनुष्य सृष्टि चक्र का उस गति, उस तरीके से ये चक्र घूमता है। तो जो पहला भाग है वो है सतयुग, और फिर उसका जो दूसरा भाग है वो है त्रेता युग। तो आधा पोर्शन, उस चक्र का आधा जो पोर्शन है वो है सतयुग और त्रेता युग। दोनों युग बराबर है। अब पूरा चक्र हमने जैसे आपको बताया 5000 वर्ष का है, तो उस चक्र का आधा भाग कितना हो गया? 2500 वर्ष का। और उस 2500 वर्ष में 2 युग है, सतयुग और त्रेता युग, दोनों बराबर बराबर है। तो एक युग कितने वर्ष का हो गया? 1250 वर्ष का। तो सतयुग पहला युग, जहां आत्मा शुरुआत होती है प्रथम जन्म की, तो सतयुग 1250 वर्ष चलता है। उसकी समाप्ति के बाद फिर त्रेता युग, त्रेता युग भी 1250 वर्ष चलता है। तो त्रेता अंत तक हमारा आधा चक्र पूरा हो जाता है। इस आधा चक्र में माने 2 युग हो गए, सतयुग और त्रेता युग, दोनों को मिलाकर टोटल कितने वर्ष हो गए? 2500 वर्ष, माने आधा सृष्टि चक्र। इस पूरे चक्र में, आधे चक्र में जो हम आत्माएं आते हैं वो देवी देवता घराने की आत्माएं होती हैं। हम में से ही आत्माएं होती हैं, लेकिन देवी देवताओं का घराना होता है।
इसी मनुष्य सृष्टि पर, इसी धरती पर जब सतयुग होता है और त्रेता युग होता है, तब देवी देवताओं की दुनिया होती है, जो कि सुख की दुनिया, जिसमें संपूर्ण सुख, शांति और पवित्रता होती है। तो ये हो गया हमारा मनुष्य सृष्टि चक्र का आधा कल, आधा भाग। अब दूसरा आधा भाग, जहां से त्रेता युग खत्म होगा, चक्र के नीचे जहां घड़ी 6 बजाती है, वहां से लेकर 6 बजे से फिर घड़ी में 9 बजते, फिर 12 बजते। तो ये जो दूसरा आधा साइकिल है, वहां त्रेता युग से शुरू होता है। त्रेता युग और कलयुग, द्वापर युग और कलयुग, ये मनुष्य इस सृष्टि चक्र का आधा भाग है। आधा भाग राइट साइड में और आधा भाग लेफ्ट साइड में। तो जो लेफ्ट साइड में आधा भाग है, उसमें 2 युग होते हैं। नीचे से द्वापर युग शुरू होता है, द्वापर युग और त्रेता युग, फिर त्रेता युग शुरू होता है। तो द्वापर युग के बाद कल युग शुरू होता है, गलती हो गई। तो द्वापर युग और कल युग दोनों मिलाकर आधा कल्प हो गया। द्वापर युग भी 1250 वर्ष का और कलयुग भी 1200, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। और हर युग कितने वर्ष का है? 1250 वर्ष का। तो द्वापर युग और कलयुग मिलाकर आधा सृष्टि चक्र, वो मिलाकर 2500 वर्ष हो गए। तो अभी हमने आपको 2500 वर्ष, आधा चक्र। ये मनुष्य के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी है, जो सभी नहीं जानते। और शास्त्रों में भी कई प्रकार के मिथ हैं। तो जो राइट नॉलेज, ये जो आपको सुना रहे हैं मनुष्य सृष्टि चक्र के बारे में, ये ही सत्य ज्ञान है जो परम पिता परमात्मा शिव ने इस समय आकर हम सभी मनुष्य आत्माओं को दिया है और दे रहे हैं। तो शास्त्रों में कई बातों का ये ज्ञान जो आपको सुना रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और शास्त्रों में कई चीजें खंडित होती हैं इससे। तो वहां पर 84 लाख जन्म बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में मनुष्य सृष्टि चक्र में 84 जन्म ही होते हैं, 84 लाख नहीं होते हैं। अब आपको देखिए, पूरे विश्व में अनेक खंड बने हुए हैं, लेकिन भारत एक अविनाशी खंड है। जैसे इस सृष्टि पर जब विनाश होता है, तो संपूर्ण विनाश नहीं होता। भारत खंड, जिसमें जो भारत खंड है, इसमें पूरे बहुत सारे खंड हैं, वो सब विनाश हो जाते हैं। लेकिन जो भारत खंड है, वो अविनाशी खंड है। ये भारत, क्योंकि ये अविनाशी क्यों है? क्योंकि ये वो भूमि है जहाँ पर स्वयं परम पिता परमात्मा माने भगवान शिव का अवतरण होता है, इसलिए ये अविनाशी है। इस भारत भूमि का कभी खंडन नहीं होता। तो इस संपूर्ण भारत में ये चक्र, मनुष्य आत्माएं कैसे 84 जन्म लेती हैं, ये भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। जब कलयुग के अंत में, संगम पर, कलयुग के अंत में, आप जैसे कलयुग का अंत होता है ना, कलयुग कितना होता है? 1250 वर्ष का होता है। तो 1250 वर्ष पूरा होने से पहले कलयुग के अंत में, कलयुग क्या है? अपनी अति में होता है, मतलब मैक्सिमम दुख इस पूरी सृष्टि पर होता है। अनेक अनेक तरह से दुखी होती हैं आत्माएं। तब वो परम पिता, अपने पिता को, परमात्मा को याद करती है। देखिए, दुख में जब कोई भी दुखी होता है या किसी के पास कोई कष्ट आता है,
तो यकायक ही परमात्मा की याद आती है, क्योंकि वो भी हमारा गॉड फादर है, मर्सीफुल है, रहम दिल है। तो हम उसको पुकारते हैं मदद के लिए। तो कलयुग अंत में जब अधिकतर मनुष्य आत्माएं उस परमात्मा को दिल से पुकारती हैं कि हो गॉड फादर, हो परम पिता परमात्मा, आओ और हमारे दुख से हमें लिबरेट करो, मुक्त कराओ, क्योंकि वही मुक्तिदाता और जीवन मुक्तिदाता गाया हुआ है। वही आकर हम सभी मनुष्य आत्माओं को कलयुग के अंत में इन दुखों से लिबरेट करते हैं, मुक्त करते हैं। तो जब मनुष्य आत्माएं पुकारती हैं कलयुग अंत में, तब परम पिता शिव परमात्मा स्वयं कलयुग के अंत में और सतयुग के शुरू का जो बीच का 100 वर्ष का समय होता है, उस समय वो अवतरित होते हैं और पुनः नई दुनिया की स्थापना। कलयुग क्या है? पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया। उस दुख की दुनिया को, उस पुरानी दुनिया को परमात्मा नई दुनिया में यानी सुख की दुनिया में परिवर्तन करने का अपना अलौकिक कर्तव्य करते हैं। तो वो पारलौकिक पिता जो इस ऊपर सबसे ऊपर रहते हैं, वो कलयुग अंत में इस सृष्टि पर एक साधारण मानव तन में अवतरित होते हैं, जिनको बाद में ब्रह्मा का नाम दिया जाता है। तो शिव परमात्मा जो निराकार ज्योति बिंदु है और ऊंचे ते ऊंचे स्थान परम धाम का रहने वाला है, वो हमारा पारलौकिक पिता है। वही हमें कलयुग अंत में ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और उस तन के द्वारा वो हमें सत्य ज्ञान देते हैं और कैसे हम परमात्मा को याद करें, वो योग की विधि सिखाते हैं, जिसको हम राजयोग कहते हैं। तो सत्य ज्ञान और सत्य योग परमात्मा शिव ही आकर हम बच्चों को सिखाते हैं और उस सत्य ज्ञान से हमें अपना खुद का परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, किस कर्तव्य के लिए और कब इस मानव सृष्टि पर मेरा अवतरण होता है, वो सब विस्तार से हमें समझाते हैं, बताते हैं और इस संपूर्ण मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें देते हैं, क्योंकि वही परमात्मा शिव ही ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। ही इज ओशियन ऑफ नॉलेज। उन्हें ही, सिर्फ एकमात्र परमात्मा को ही इस संपूर्ण सृष्टि चक्र का संपूर्ण ज्ञान है, इसीलिए उन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है। जब वो आते हैं तो अपना परिचय खुद देते हैं, तभी हम उनको पहचान पाते हैं। नहीं तो इस मनुष्य सृष्टि पर कोई भी परमात्मा को पहचान नहीं सकता। और फिर वो हमें हमारा परिचय भी देते हैं और बताते हैं कि बच्चे, तुम इस देह में, तुम ये देह नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो। इस देह में जो आत्मा अविनाशी आत्मा विराजमान है और जो इस संपूर्ण शरीर को चलाती है और इस शरीर के द्वारा अपना इस सृष्टि पर पार्ट बजाती है, तुम वो अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तुम ये मनुष्य शरीर नहीं हो। इस शरीर में आत्मा, वो अविनाशी आत्मा बैठकर अपना सृष्टि पर पार्ट बजाती है, अपना कार्य करती है। तो उन्होंने कहा, तुम आत्मा हो, तुम भी अजर अमर हो और तुम भी निराकार हो,
तुम भी एक ज्योति बिंदु लाइट हो और मैं भी निराकार हूँ, अविनाशी, अजर अमर अविनाशी हूँ और निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। तुम आत्माएं भी मेरे बच्चे हो, तुम सब मनुष्य आत्माएं मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पारलौकिक पिता निराकार शिव हूँ। तो जब कलयुग अंत में निराकार परम पिता शिव परमात्मा इस सृष्टि पर ब्रह्मा तन का आधार लेकर ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर हम आत्माओं से, सर्व मनुष्य आत्माओं से बात करते हैं और सत्य ज्ञान देते हैं और इस संपूर्ण चक्र के बारे में हमें सत्य बताते हैं कि इसमें तुम सब अधिकतम 84 जन्म लेते हो और कैसे कैसे हम जन्म लेते हैं वो विस्तार से हमें समझाते हैं, जिसका वर्णन अब आगे हम आपको करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया कि इस मनुष्य सृष्टि चक्र में हम 4 युगों से होकर गुजरते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं। तो भारतवर्ष में जो मनुष्य आत्माएं हैं वही 84 जन्म लेती हैं। तो अभी आपको समझाएंगे भारत, क्योंकि वो भारत में ही परमात्मा अवतरित होते हैं, यही अविनाशी खंड है। विनाश काल के समय सारे खंड खत्म हो जाएंगे, विनाश को पाएंगे। सिर्फ भारत अविनाशी खंड है, इसलिए भारत कभी भी विनाश नहीं होता, क्योंकि यही परमात्मा के अवतरण की भूमि है। इसलिए भारत एक अविनाशी खंड है। अब इस भारत में कैसे मनुष्य आत्माएं शुरू से अंत तक पूरे चक्र में जन्म लेती हैं, 84 जन्म, वो हम आपको एक एक युग के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। जैसा कि आपको बताया, सतयुग पहला युग होता है। सतयुग के आरंभ में जहां घड़ी की 12 सुई होती है ना, वहां से युग का आरंभ होता है। तो पहला युग का आरंभ हुआ सतयुग। अब सतयुग के बारे में आपको समझाएंगे कि सतयुग में जो आत्मा सृष्टि पर अवतरित होती है, कहां से? ऊपर परम धाम मनुष्य जहां निराकार शिव परमात्मा रहते हैं उसको परम धाम कहते हैं। सबसे ऊंचे ते ऊंचा धाम परम धाम, वहां परमात्मा शिव का निवास स्थान है। और हम मनुष्य आत्माएं जब ये शरीर देह से अपना पाठ समाप्त करती हैं और हम भी इन शरीरों को छोड़कर अपने परम पिता परमात्मा के साथ परम धाम में निवास करती हैं। और जब सृष्टि का शुरुआत होती है तो हम ही मनुष्य आत्माएं अपने अपने समय पर इस सृष्टि चक्र में आती हैं और देह धारण करती हैं और अपना पार्ट प्ले करती हैं। तो सतयुग के शुरू में जब शुरुआत होती है तो 9 लाख आत्माएं होती हैं। सतयुग की शुरू की जनसंख्या कितनी होती है? 9 लाख। वैसे तो करोड़ों में आत्माएं हैं, लेकिन शुरुआत में ऊपर से जो फर्स्ट 9 लाख पवित्र संपूर्ण संपन्न आत्माएं होती हैं, वो ही आत्माएं सृष्टि पर आती हैं और सतयुग की शुरुआत होती है। सतयुग को हम और भी नामों से पुकारते हैं, जैसे स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, शिवालय, है ना? तो शिव के द्वारा स्थापन की हुई दुनिया, इसलिए उसको
शिवालय भी कहा जाता है। तो सतयुग माने स्वर्णिम दुनिया, जिसकी शुरुआत में ऊपर परम धाम से हम पहली जो 9 लाख आत्माएं हैं, फर्स्ट 9 लाख आत्माएं इस सृष्टि पर आती हैं और मनुष्य शरीर धारण करती हैं और यहाँ से सतयुग की शुरुआत होती है। तो ये सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, संपूर्ण पावन, जिनकी आत्मा संपूर्ण होती है, संपूर्ण सतो प्रधान, परफेक्ट आत्माएं। तो जो आत्माएं सतो प्रधान होती हैं तो उनको भी शरीर भी परफेक्ट मिलता है और रहने की दुनिया भी परफेक्ट होती है, 100% परफेक्ट। प्रकृति के 5 तत्व भी संपूर्ण पावन होते हैं और शरीर भी पावन और सुंदर कंचन काया प्राप्त होती है, क्योंकि आत्मा परफेक्ट है, सतो प्रधान है। तो जैसे आत्मा की क्वालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही शरीर मिलता है। तो ये सभी आत्माएं देवी देवता हैं, देवी देवता घराने की आत्माएं। तो सतयुग की शुरुआत देवी देवताओं के घराने की आत्माएं, सभी दैवी दुनिया। तो पूरी सतयुगी जो दुनिया है, जो 1250 वर्ष है, उसमें सभी मनुष्य आत्माएं अपने देव रूप में देवत्व रूप को प्राप्त करती हैं, क्योंकि संपूर्ण आत्मा संपूर्ण है, पवित्र है, पावन है। तो वैसे ही शरीर प्राप्त होता है, सुंदर कंचन काया, और वैसे ही प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। तो ये है सृष्टि की शुरुआत में सतयुग। और पूरे सतयुग में 8 जन्म होते हैं और मनुष्य की आयु भी 1200, मनुष्य की जो एक आयु होती है, एक जन्म 150 वर्ष का होता है और अंत में भी वो बूढ़ा नहीं होता। स्वेच्छा से आत्मा उस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर लेती है, क्योंकि आत्माओं जो मनुष्य है वो आत्मिक स्वरूप में है, तो वहां पर दुख का नामो निशान नहीं होता और इसको हम सूर्यवंशी घराना कहते हैं। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेते हैं और पूरे 1250 वर्ष में 8 डिनाइस्टी चलती हैं। इसके अलावा आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है, संपूर्ण पावन परफेक्ट आत्मा। यह है सृष्टि की शुरुआत। और सतयुग के अंत में आते आते जनसंख्या बढ़ जाती है और वो 3 करोड़ तक पहुंच जाती है। तो ये हुआ 1250 वर्ष। ये जो सतयुग की शुरुआत होती है, ये भारत अविनाशी खंड है, तो ये सतयुग इस भारत पर ही स्वर्ग जो है भारत पर ही होता है, भारत खंड पर ही स्वर्ग होता है, जो कि 1250 वर्ष चलता है, जिसको हम स्वर्ग और इंग्लिश में गोल्डन एज कहते हैं। इसमें आत्मा संपूर्ण परफेक्ट अवस्था 16 कला संपूर्ण होती है, इसलिए दुख का नाम निशान नहीं होता। संपूर्ण सुख की दुनिया, जिसको हम परफेक्ट दुनिया कहते हैं, वो सतयुग को कहते हैं। तो आत्मा अपनी परफेक्ट अवस्था में होती है और प्रकृति भी सुखदायी 100% संपूर्ण परफेक्ट अवस्था में होती है, जिसको हम सतो प्रधान कहते हैं। तो आत्मा भी सतो प्रधान और प्रकृति भी सतो प्रधान, और जो जीव जंतु जानवर होते हैं वो भी सतो प्रधान होते हैं, वो भी अहिंसक होते हैं, वो भी शाकाहारी होते हैं। तो ये सतयुग 1250 वर्ष चलता है।
आपको पहले भी बताया ना, सतयुग प्रथम युग 1250 वर्ष का। अब उसके बाद 1250 वर्ष पूरे होने के बाद फिर त्रेता युग का आरंभ होता है। त्रेता युग, जिसको हम चंद्रवंशी राज्य कहते हैं। इस त्रेता युग में आत्मा 14 कला संपूर्ण होती है। जैसे जैसे हम जन्म लेते जाते हैं, आत्मा की कला में, आत्मा गिरती कला में आती है और धीरे धीरे उसका डाउनफॉल होता है। शुरू में बहुत धीरे धीरे होता है। तो 1250 वर्ष के बाद जब त्रेता युग की शुरुआत होती है, तब आत्मा 16 कला संपूर्ण से 14 कला संपूर्ण होती है। तो त्रेता युग में आत्मा होती है 14 कला संपूर्ण, और त्रेता युग में हम 12 जन्म, टोटल जो जन्म होते हैं ना, वो 12 जन्म होते हैं। सतयुग में हमने बताया आपको 8 जन्म होते हैं। अब त्रेता में 12 जन्म होते हैं, और ये होता है चंद्रवंशी राज्य। सूर्यवंशी को हम गोल्डन एज कहते हैं, और त्रेता युग को चंद्रवंशी राज्य, सिल्वर एज कहते हैं। ये भी देवी देवताओं की ही दुनिया है, देवी देवताओं का ही घराना है। त्रेता के अंत तक हम कितना जन्म लेते हैं? त्रेता में, टोटल त्रेता युग में 12 जन्म लेते हैं। तो 12 जन्म में फिर अंत में फिर जो जनसंख्या होती है वो 33 करोड़ हो जाती है। तो इसको कहते हैं चंद्रवंशी राज्य। और आत्मा की जो क्वालिटी होती है, आत्मा सतयुग में सत्व प्रधान होती है, और यहाँ आत्मा सत्व होती है, सत्वगुणी, और उसमें सत्व प्रधान माने संपूर्ण अवस्था। तो ये चंद्रवंशी राज्य होता है, जिसको हम सिल्वर एज कहते हैं। पर ये भी सुख, शांति और पवित्रता की दुनिया है। इसमें भी त्रेता के अंत तक आत्माएं पवित्र होती हैं, सभी आत्माएं पवित्र होती हैं, और देवी देवता घराने की आत्माएं होती हैं। तो सतयुग और त्रेता युग दोनों मिलाकर कितना हो गया? 1250 वर्ष, और 1250 वर्ष कितना हुआ? 2500 वर्ष। तो आधा चक्र, मनुष्य सृष्टि का आधा चक्र माने 2500 वर्ष देवी देवताओं की ही दुनिया होती है, सुख की दुनिया होती है। और ये कहाँ होती है? इस भारत पर ही ये दुनिया होती है, सतयुग और त्रेता। क्योंकि भारत एक अविनाशी खंड गया हुआ है, उसका विनाश नहीं होता। तो भारत में ही सतयुग होता है, और फिर भारत में ही त्रेता युग होता है। अब सतयुग और त्रेता युग, त्रेता युग में आत्मा सत्वगुणी होती है। उसके बाद जब त्रेता युग में, और इसमें हम टोटल कितने जन्म हमने बताया आपको? 12 जन्म लेते हैं, और मनुष्य की आयु 125 वर्ष के आसपास तक होती है। बहुत लंबी आयु होती है, क्योंकि आत्मा क्या है? पवित्र, पावन है ना, अपनी संपूर्ण स्टेज पर है। तो उस हर जन्म जो है हम लंबी आयु को प्राप्त होते हैं। अब त्रेता युग के अंत के बाद आधा कल्प पूरा हो गया, जिसको हमने बताया सतयुग और त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं राम राज्य, सुख की दुनिया, संपूर्ण सुख की दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया। यह है आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन। और द्वापर कलयुग, जिसके बारे में आपको अब द्वापर के बारे में बताएंगे। तो द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात, जिसको हम रावण राज्य कहते हैं। पावन दुनिया सतयुग, त्रेता है पावन दुनिया, जिसको राम राज्य कहते हैं, और शिवालय भी कहते हैं।
शिव के द्वारा स्थापन की हुई पावन दुनिया। और द्वापर कलयुग को हम कहते हैं पतित दुनिया, जिसको हम रावण राज्य कहते हैं। द्वापर के शुरू से दुख का आरंभ होता है। तो सतयुग त्रेता है स्वर्ग से ये संपूर्ण श्रेष्ठाचारी प्रवृत्ति मार्ग, और अब है पतित भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति मार्ग। द्वापर युग से शुरू होता है। तो द्वापर युग, सतयुग त्रेता है स्वर्ग, द्वापर युग और कलयुग है नर्क। मतलब द्वापर से अब दुख की शुरुआत हो जाती है। तो सतयुग त्रेता राम राज्य और द्वापर कलयुग को हम कहते हैं रावण राज्य। संपूर्ण पतित भ्रष्टाचारी दुनिया, जिसको हम नर्क कहते हैं। नर्क कई नाम से जानते ना, कहते हैं ना नर्क है ये दुनिया, तो नर्क है। यह क्या सबके मुंह से भी निकलता है, जब बहुत दुखी होते हैं ना तो वही बोलते हैं ये दुनिया तो नर्क है। तो सतयुग त्रेता है स्वर्ग और पवित्र श्रेष्ठाचारी पावर दुनिया, और द्वापर कलयुग है नर्क, पतित भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति मार्ग। यहाँ से अभी तक सारी आत्माएं पावन थी सतयुग त्रेता में। अब यहाँ से आत्माएं पतित बनना शुरू हो जाती हैं, और जब पतित बनती हैं तो फिर दुख भी आने लगता है। दुख आता है तो धीरे धीरे फिर भगवान को याद किया जाता है, तो भगवान के मंदिर बनाना शुरू करते हैं। तो द्वापर युग से भक्ति का आरंभ होता है। यह है भक्ति मार्ग। और द्वापर युग और कलयुग में आत्माएं टोटल मिलाकर 63 जन्म लेती हैं। तो 63 जन्म भक्ति मार्ग चलता है, और भक्ति करते करते हम मनुष्य आत्माएं नीचे गिरती ही आती हैं। तो भक्ति मार्ग है गिरती कला। हर जन्म में हम थोड़ा थोड़ा हमारा डाउनफॉल होता है। भले हम भक्ति करते हैं, भगवान को याद करते हैं, लेकिन अज्ञानता है तो भक्ति में भी हम नीचे गिरती कला में जाते हैं। और भक्ति करते 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 हम कहाँ पहुंचते हैं? गिरती कला है तो हम कलयुग के अंत तक पहुंचते हैं। भक्ति भी बढ़ती जा रही है। अनेक रूपों में हम भगवान को याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, लेकिन फिर भी हम गिरती कला में रहते हैं, क्योंकि वहाँ अज्ञान है। अज्ञान से हमें कर्मों का ज्ञान नहीं होता। तो हमारे कर्म, भक्ति करते हैं लेकिन हमारे कर्म फिर भी विकर्म बनते हैं, क्योंकि सत्य ज्ञान नहीं है ना। तो हम कलयुग अंत में अति दुखी अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो द्वापर से भक्ति की शुरुआत होती है। और क्योंकि द्वापर युग के शुरू में सबसे पहले जो भक्ति होती है वो अव्यभिचारी भक्ति होती है, एक की भक्ति, जिसको हम शिव की भक्ति कहते हैं, शिव की पूजा। क्योंकि शिव ही परमात्मा है, उन्होंने ही कलयुग अंत में मनुष्य सृष्टि पर आकर पतित आत्माओं को पावन बनाया था, सुखी बनाया था और सुख की दुनिया में भेजा था। तो पतित से पावन परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं, जिनको पतित पावन भी कहा जाता है। तो द्वापर से हम आत्माओं ने शिव की भक्ति आरंभ की, और सबसे पहले सोमनाथ मंदिर, शिव का बहुत भव्य और विशाल मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनाया। शिव का मंदिर सोमनाथ। तो सोमनाथ मंदिर तो शुरू में शिव से भक्ति, शिव की पूजा से भक्ति आरंभ हुई। धीरे धीरे हमारी जो भक्ति है, फिर जो सृष्टि पर आत्माएं पहले आई थी सतयुग के शुरू में, वही आत्माएं द्वापर के शुरू से
शिव की भक्ति करती है। शिव के ही अनेक मंदिर होते हैं, पूजा पाठ होती है और शिव की ही पूजा करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो उससे अब फिर हमारी भक्ति अव्यभिचारी हो जाती है। मतलब आगे फिर हम देवी देवताओं की भी और अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। शिव के बाद श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है और उसके बाद और भी अनेक देवी देवताओं की पूजा शुरू हो जाती है। तो द्वापर युग से भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है और हम गिरती कला में आ जाते हैं। द्वापर से आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप को से विस्मृत हो जाती है और अपने को शरीर समझती है और शरीर में के भान में आकर हमसे अनेक विकार हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे अंदर विकारों की प्रवेशता होने लगती है, क्योंकि अब हम अपने को क्या समझते हैं, हम शरीर हैं, देहों को ही देखते हैं, देह की ही बातें और देह से ही हमारे ये विकार उत्पन्न होते हैं। तो धीरे धीरे दुख का आरंभ हो जाता है और फिर पूजा शुरू होती है। पहले अव्यभिचारी शिव की पूजा, फिर श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा और फिर और देवी देवताओं की पूजा। तो द्वापर युग में आत्मा सतो प्रधान होती तमो प्रधान होती है। सॉरी, गलत हो गया, सतो रजो प्रधान होती है। द्वापर युग में जो आत्मा क्या होती है, रजो प्रधान। और मतलब और फिर धीरे धीरे जैसे ही हम द्वापर युग में जन्म लेते जाते हैं, आत्मा धीरे 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 गिरती कला में आती है और द्वापर के अंत तक हमारी अवस्था रजो प्रधान से आत्मा रजो में चली जाती है। 1250 वर्ष का समय होता है ना, उसमें हर जन्म में हम थोड़ी गिरती कला में आते हैं। और द्वापर युग में हम टोटल जो जन्म लेते हैं वो 21 जन्म लेते हैं। 21 जन्म के बाद आत्मा की जो अवस्था क्या हो जाती है, रजो प्रधान से रजो हो जाती है और इसमें टोटल हमारे 21 जन्म होते हैं। और इसमें हम क्या होते हैं, वैश्यवंशी। दुख का आरंभ हो जाता है और अनेक बड़े बड़े जो धर्म हैं वो द्वापर युग में ही धर्म स्थापक आते हैं और धर्मों की स्थापना करते हैं। तो हर 250 वर्ष के बाद एक नया धर्म स्थापित होता है। सबसे पहले आता है इस्लाम धर्म। तो पहले इस्लाम धर्म की स्थापना द्वापर से शुरू होती है। फिर उसके 250 वर्ष के बाद फिर स्थापित होती है बौद्ध धर्म की स्थापना। और बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद फिर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना, क्राइस्ट आते हैं और क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है। तो ये 3 जो बड़े बड़े धर्म हैं, इस्लाम, उसके बाद बौद्ध धर्म, उसके बाद क्रिश्चियन धर्म, इन तीनों धर्मों की स्थापना द्वापर में ही द्वापर युग में होती है और धीरे धीरे ये धर्म वृद्धि को पाते हैं और कलयुग में फिर और अनेक धर्म आने लगते हैं और वो भी वृद्धि को पाने लगते हैं। तो इसमें हम टोटल 21 जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर अब जो प्रवृत्ति मार्ग है वो पतित सत्युग त्रेता में पावन प्रवृत्ति मार्ग था। अब यह है पतित, जिसको हम कहते हैं भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति मार्ग, है ना। इसमें धीरे धीरे हम विकारों की प्रवेशता हो गई। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ दुख भी बढ़ता जाता है और ऐसे ही भक्ति मार्ग, ये है हमारा भक्ति मार्ग। तो द्वापर और कलयुग, उसके बाद जब हम कलयुग में आते हैं तो द्वापर युग में क्या हुआ,
पूजा शुरू हो गई और पहले अव्यभिचारी पूजा, शिव की पूजा शुरू हुई और उसके बाद फिर लक्ष्मी नारायण और अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है और इसमें ये 3 बड़े धर्मों की स्थापना होती है भक्ति मार्ग में और टोटल 21 जन्म भक्ति मार्ग में होते हैं। अब उद्धव भक्ति मार्ग द्वापर युग पूरा होने के बाद फिर कलयुग की शुरुआत होती है। कलयुग के शुरू में आत्मा तमो होती है, तमो अवस्था में होती है और अनेक तरह की अनेक तत्वों की पूजा भी इस कलयुग में ही शुरू हो जाती है। देवी देवताओं के अलावा भी अनेक तत्वों की पूजा जो है मनुष्य आत्माएं दुख के वश अनेक और अज्ञानता के वश होने के कारण अनेक तत्वों की पूजा करते हैं और उसको ही ईश्वर मानकर पूजा करते हैं। तो इसमें हम टोटल 42 जन्म लेते हैं, बढ़ता जाता है। इसमें टोटल 42 जन्म होते हैं क्योंकि दुख बढ़ रहा है ना, तो हमारे जन्म भी डबल हो गए द्वापर से। द्वापर में 21 जन्म, यहाँ 42 जन्म। और जब कलयुग में पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, जब कलयुग को हम पतित भ्रष्टाचारी दुनिया यानी नरक कहते हैं, है ना। और जैसे जैसे कलयुग के अंत में आत्मा पहुंचती है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ दुख भी अति में जा रहा है। आत्माएं दुखी हैं और अनेक अनेक रूप में भक्ति कर परमात्मा को पुकारती हैं। उसके साथ साथ कलयुग के अंत की जो निशानियां हैं, जैसे आप राजनीतिक स्तर पर देखो, कुर्सी के ऊपर कितना झगड़ा होता है। कोई भी किसी को कुर्सी से कभी भी उतार देता है ना। और आत्माएं अति पतित होने के कारण काम विकार में जाती हैं। तो जिसके कारणवश मांस, मदिरा और इससे क्लबों में डांस करना, ये सब अति पतित अवस्था की निशानियां हैं। और उसके बाद भी क्या, अनाजों में भी मिलावट शुरू हो जाती है। खाने की वस्तुओं में भी, अनाज में भी, आटा, दाल, चावल, ऐसी चीजों में भी मिलावट शुरू हो जाती है। तो ये है अति तमो प्रधान अवस्था। उसके बाद अनेक तरह की शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं, महामारी जिसको कहते हैं। और आत्माएं एक ही साथ लाखों आत्माएं शरीर छोड़ती हैं। और जैसे जैसे आत्मा तमो प्रधान अवस्था में आती जा रही है, प्रकृति भी तमो प्रधान होती जाती है और प्रकृति भी अपना उग्र रूप दिखाती है। जैसे कहीं पर बाढ़ आ जाना, कहीं पर नेचुरल क्लेमिटीज आनी शुरू हो जाती है और मनुष्य के ही दुश्मन बन जाते हैं और हिंसा, मनुष्य हिंसक हो जाता है क्योंकि अब आत्मा तमो प्रधान अवस्था में प्रवेश कर रही है। तो अति भक्ति भी चरम सीमा पर होती है, यानी कि पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, पतित मनुष्यों की भी पूजा करते हैं, पत्थरों को भी भगवान मानकर पूजने लगते हैं। तो ये है पत्थर बुद्धि की निशानी। और फिर हिंसा, तरह तरह की हिंसा इस दुनिया में अलग अलग जगह पर होने लगती है। एक देश दूसरे देश का दुश्मन बन जाता है। पूरे विश्व में युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू होने लगती हैं। एटॉमिक बम, वैज्ञानिक भी एटॉमिक बम, मिसाइल बना बनाकर हर देश अपने देश में अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। पर अंत में क्या होगा? इन्हीं एटॉमिक बम्स के द्वारा इस मनुष्य सृष्टि पर कलयुगी मनुष्य का विनाश होगा। तो ये है अति तमो बुद्धि होने की निशानी। जब आत्मा तमो प्रधान हो जाती है तो
मनुष्यों में जो अनेक अनेक ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिनका इलाज भी नहीं होता, तो पूरे हॉस्पिटल में और आप अदालतों में देखिए कितने केस होते हैं। तो इस दुनिया को अंत में हम क्या कहते हैं? वैश्यालय। जैसे सत्युग त्रेता को हमने कहा शिवालय, राम राज्य, और ये दुनिया वो स्वर्ग, ये नर्क हो जाती है। और नर्क में भी इसको हम वैश्यालय कहते हैं, क्योंकि पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अति चरम सीमा पर आ जाते हैं और हिंसा शुरू हो जाती है। युद्ध स्तर की तैयारियां शुरू होती हैं। नेचुरल क्लेमिटीज भी आने लगती हैं। प्रकृति भी अपना उग्र रूप दिखाने लगती है। जब ये अवस्था होती है तब मनुष्य आत्माएं भगवान को दिल से पुकारती हैं और तब कलयुग के अंत समय में परमपिता शिव परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, क्योंकि इस समय ही उनकी इस सृष्टि पर आवश्यकता होती है। तो कलयुग अंत के 100 वर्ष पहले परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और इस दुख और अशांति की दुनिया को सुख और शांति की दुनिया में परिवर्तन करने का ये दिव्य कर्तव्य परमात्मा ही आकर करते हैं, क्योंकि ये कार्य कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। इस दिव्य कर्तव्य करने के लिए पारलौकिक परम पिता शिव परमात्मा स्वयं कलयुग के अंत में इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और 100 वर्ष के अंदर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। उस 100 वर्ष को हम संगम युग कहते हैं। तो ये एक जन्म गाया जाता है, संगम युग। तो टोटल इस मनुष्य सृष्टि चक्र के 84 जन्म पूरे होते हैं। ओम शांति।